हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। यहां पे कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमने लिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं सिखाने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसके पदों को सजाना होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई। अब एक्स वाई के साथ हमें वह पद लेना होगा जिसमें या तो एक्स हो या तो वाई हो। ठीक है, या तो यक्स वाला पद लें या तो वाई वाला पद लें। तो अब यहां से देखिए, क्योंकि इन दोनों पद को अगर एक साथ लेते हैं तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहां से इस पद को क्यू वाई को यहां पे लिखते हैं, और बीजगणित में किसी भी पद को हम इधर उधर लिख सकते हैं, केवल और केवल उसका चिन्ह समान होना चाहिए, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया क्यू वाई, उसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हमने लगाया। अब देखिए माइनस, यहां पे क्या है पी क्यू, और यहां पे क्या बचा हुआ है माइनस पी एक्स। यहां पे हमने क्या कर दिया, अब हमने पदों को सजा लिया। अब यहां से कॉमन लेंगे। तो देखिए कॉमन इन दोनों का एक साथ लेंगे और इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों का जब एक साथ कॉमन लेंगे यहां से, तो यहां से देखिए y मिल रहा है, क्योंकि y दोनों में है तो y कॉमन लेंगे। तो y कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, x बचा, और प्लस यहां से y कॉमन हुआ तो क्या बचा, q बचा। तो x प्लस q हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, और दोनों में क्या दिख रहा है, p दिख रहा है, तो यहां पे p। अब यहां से क्या बचा, q। माइनस कॉमन ले लिए हैं तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी q प्लस यक्स। अब यहां से आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम सेम हो गया, यक्स प्लस क्यू, और यह क्यू प्लस यक्स को हम यक्स प्लस क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो किसी को पहले किसी को बाद में हम लिख सकते हैं। अब यहां से यक्स प्लस क्यू कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए यहां भी यक्स प्लस क्यू है, यहां भी यक्स प्लस क्यू के रूप का हो गया है, तो यहां से यक्स प्लस क्यू को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यक्स प्लस क्यू जब कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, वाई, और यहां से क्या बचा, माइनस पी। ठीक है, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है 18 ए क्यू बी क्यू माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 36 ए क्यू बी स्क्वायर। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे तीनों पदों में एक ही बार कॉमन लेंगे। ठीक है, एक साथ कॉमन लेंगे तीनों पदों में। तो अब यहां पे जब तीनों पदों में एक साथ कॉमन लेंगे तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 18 27 36, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, गिनती के जो अंक हैं, उसमें देखेंगे कि यह तीनों संख्याएं किसी एक ही संख्या के टेबल में आना चाहिए, पहाड़ा में आना चाहिए, और वह सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। उसके अलावा उससे बड़ी कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जिसके टेबल में तीनों आएगा। तो देखिए आने के लिए तो यह 3 के टेबल में भी सभी आएंगे, 3 के पहाड़ा में भी, 6 में नहीं, 9 के पहाड़ा में आएंगे। अब 9 से बड़ा और कोई पहाड़ा नहीं होगा जिसके पहाड़ा में यह तीनों संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हम लोग 9 कॉमन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे ए क्यू बी क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर बी क्यू, और यहाँ पे ए क्यू बी स्क्वायर। तो ए क्यू या जो ए बी जो वेरिएबल है, इसमें उस पद को हम कॉमन लेते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ पे देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ए का पावर कौन सा है, ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ भी 3 पावर है, तो जो छोटा पावर होगा वही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पावर लेंगे, यानी ए स्क्वायर। अब ऐसे बी में देखेंगे छोटा पावर कौन सा है, तो यहाँ पे है बी स्क्वायर। देखिए जो
संख्या हम कॉमन लेते हैं, उसका सिंपल मतलब होता है कि उस संख्या से उन पदों में भाग देना। अगर मान लीजिए यह संख्या हमने कॉमन लिया 9a² b², इससे इस पद में भाग देंगे तो क्या बचेगा? देखिए 9 दूनी 18, 2 हो गया, a³ और यहाँ पे a², यानी 2 घात कट जाएगा, एक घात बचेगा यानी a बचेगा। यहाँ पे देखिए b, तो b का भी 2 घात कट गया, एक घात बचेगा यानी b केवल बचेगा। माइनस 9 3 27 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए a² से a² कट गया और यहाँ पे b³ है तो यहाँ b² कटा तो एक b बच गया, प्लस 9 चौके 36 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए a³ और a², तो घात कट गई, 2 घात कट गई, एक घात बचा यानी a बचा, और यहाँ पे b² से b² कट गया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। 9a² b² ब्रैकेट में 2ab माइनस 3b प्लस 4a। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, 16a² माइनस 24ab। अब यहाँ पे भी देखेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में 16 और 24 दोनों आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 के पहाड़ा में दोनों आएंगे, ठीक है। 4 नहीं, सबसे बड़ी संख्या 8 के पहाड़ा में दोनों आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन होगा 8, ठीक है। वैसे 2 के पहाड़ा में भी दोनों आएंगे, 4 के पहाड़ा में भी दोनों आएंगे और 8 के पहाड़ा में भी दोनों आएंगे। तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 8 होगी। अब देखिए यहाँ पे a² और यहाँ पे भी a है, तो हमने बताया है कि जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल मतलब जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट आएगा ABC XYZ कुछ भी, तो वहां पे सबसे छोटी घात जो होगी वह कॉमन होगी। तो यहाँ पे छोटी घात क्या है? a की छोटी घात, यहाँ पे a² है, 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, छोटी घात a होगी, तो यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से अब भाग देंगे अगर इससे, तो 8 दूनी 16, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a और यहाँ पे a², तो एक घात कट गई तो यहाँ पे a बचा, माइनस है तो माइनस 8 3 के 24, 3 हो गया, a से a कट गया, यहाँ पे b बच गया। यह आपका आंसर हो गया 8a ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4, ab ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस xy दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b²। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करते हैं यहां से ab x² प्लस ab y² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a² xy, a² गुणा कर रहे हैं, a² को हमने पहले लिख लिया, और xy प्लस b² xy। अब यहाँ पे पदों को हम सजाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए पदों को सजाएंगे, तो कैसे सजाएंगे, यहां से पदों को सजाएंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा ab x², और यहां से क्या हो जाएगा a² xy, ठीक है। यहां से a² xy, तो उसको अब यहां पे लिखते हैं प्लस a² xy, ठीक है। अब इस पद को लेते हैं प्लस ab y² प्लस b² xy, ठीक है। अब इन दोनों का एक साथ कॉमन और इन दोनों का एक साथ कॉमन ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एक साथ देखिए, तो यहाँ पे a और यहाँ पे भी a है, छोटी घात लेना है, छोटी घात हम a लेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बीजगणित में हम किसी भी पद को इधर उधर लिख सकते हैं, केवल और केवल उसका चिन्ह समान होना चाहिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप किसी भी पद को पहले, किसी भी पद को आप बाद में लिख सकते हैं। तो इन दोनों का एक साथ कॉमन लेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा पद होगा, जो सबसे छोटी घात होगी, उसको कॉमन लेना। तो यहाँ छोटी घात a है तो a कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे x, तो छोटी घात क्या है x है, तो x कॉमन हो गया। अब
देखिए क्या बचा यहाँ से क्या बचा, ए से एक कट गया, बी बचा और यक्स की एक घात बची, तो यह हो जाएगा यक्स बी प्लस यहां से क्या हुआ, ए का एक घात कट गया तो ए बचा और यक्स कट गया तो वाई बचा, ए वाई, ठीक है, प्लस यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे वाई और यहां पे वाई, तो सबसे छोटी घात लेना है तो वाई कॉमन हो गया। उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी स्क्वायर, तो छोटी घात लेना है तो बी कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ से क्या बचा, देखिए यहाँ वाई से वाई कट गया, बी से बी कट गया, एक वाई बचा और एक ए बचा, तो ए वाई प्लस यहां से देखिए क्या बचा, वाई से वाई कट गया, बी से बी का एक घात कट गया तो यक्स बी, ठीक है। अब देखिए इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से देखिए, यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स फिर एक्स बी प्लस वाई ए प्लस वाई बी। इसको देखिए यह दोनों एक ही हैं, बस पद इधर उधर लिखे हुए हैं। तो देखिए यक्स बी को यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, बीच में प्लस चिन्ह है तो किसी को पहले किसी को बाद में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स बी प्लस और यहाँ पे क्या है, ए वाई या वाई ए, बात एक ही है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम सेम हो गया, दोनों ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, तो अब यक्स बी प्लस वाई ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बी प्लस वाई ए कॉमन लिए, तो यहाँ से यह पद कट गया, बचा क्या, ए यक्स प्लस यहाँ से यह पद कटा तो क्या बचा, वाई बी। और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, एक्स बी प्लस वाई ए, दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वाई बी। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। और यह प्रश्न क्लास 6, 7, 8, 9 सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए फायदेमंद है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।